डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होती है उन देशों में चुनाव का और चुनाव आयोग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। चाहे सत्ताधारी पार्टी होती है चाहे विपक्षी पार्टियां होती हैं, उन सबको मान्यता देना, मान्यता प्राप्त होना, चुनाव करवाना, मतदाता दिवस मनाना या मतदाता वोटर्स जो होते हैं उनकी लिस्ट तैयार करना, सीमाएं तय करना, सब कुछ चुनाव आयोग के अधीन होता है। आज हम चर्चा करेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रीय दल और राज्य मान्यता प्राप्त जो दल होते हैं उनको मान्यता चुनाव आयोग कैसे देता है। क्या अपनी मर्जी से देता है या उनको भी कोई परीक्षा पास करनी होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि राज्य मान्यता प्राप्त दल यानी प्रादेशिक दल, क्षेत्रीय दल। तो इनमें क्या होता है, इनको मान्यता कैसे दी जाती है। एक पार्टी राज्य विधानसभा में चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या अधिक मत हासिल करती है तो कम से कम 2 सीटें जीत लेती है या अपनी जीत को दर्ज कर लेती है। अपने राज्य के राजनीतिक दल के रूप में उनको मान्यता मिल जाती है। मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि जितनी क्षेत्रीय पार्टियां होती है जो 1 या 2 राज्यों तक सीमित होती है तो उनके लिए ये लक्ष्मण रेखा है कि जितने मत पड़े अपने राज्य में वहाँ का 6% मत प्राप्त कर ले, 2 सीटें एमएलए की 2 सीटें हासिल कर ले तो वहाँ के राजनीतिक दल के रूप में चुनाव आयुक्त उसको मान्यता दे देता है। अब दूसरी तरफ बात करते हैं जो राष्ट्रीय महत्व के दल होते हैं, जिनको राष्ट्रीय दल कहा जाता है, वो समय समय पर बदलते रहते हैं कि किसी की मान्यता बनी रहती है, किसी की चली जाती है। तो वर्तमान समय में राष्ट्रीय जो दल है मान्यता प्राप्त वो हमारे पास 7 दल है। तो उनको मान्यता कैसे मिलती है हम वो देख लेते हैं। कोई भी दल होता है लोकसभा चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% मत हासिल कर ले, अथवा ये नहीं तो ये 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कुल पड़े वोटों का 6% हासिल कर ले और लोकसभा में कम से कम 4 सीटों पर अपनी जीत दर्ज कर लेता है तो चुनाव आयुक्त उस दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता दे देता है। तो चुनाव आयोग अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, ये क्राइटेरिया पूरा करना होता है। तो मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि राष्ट्रीय दल और राज्य मान्यता प्राप्त दल बनने के लिए इनको कितना प्रतिशत मत प्राप्त करना होता है, कितनी सीटें प्राप्त करनी होती है। ये थी छोटी सी जानकारी जो 10th और +2 के विद्यार्थियों के लिए आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अभी उनका एग्जाम है और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।